लाहौर की इन रोशन सड़कों पर एक दिल था जो सिर्फ एक नज़र में खो गया। लाहौर, ये शहर जो कभी सोता नहीं। यहाँ हर गली में एक कहानी है, हर क्रॉसिंग पर एक मुलाकात। अनाया मिर्ज़ा, एक ग्राफिक डिज़ाइनर, सीधी सादा, अपनी दुनिया में रहने वाली, न ज़्यादा एम्बिशंस न ज़्यादा डिमांड्स, सिर्फ काम, अपनी बहन सना और रात को ठंडी चाय के साथ कोई अच्छी किताब। लेकिन जिंदगी ने अनाया के लिए एक ऐसा मोड़ सोचा था जो उसने कभी नहीं सोचा था, और ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है। रोशनियों के शहर में मैं अपनी सी राह चलती हूँ। लोग कहते हैं कुछ खो रही हूँ, मैं कहती हूँ खुद को पा रही हूँ। सुबह की चाय, रात का सुकून, छोटी सी दुनिया मेरी अपनी है। ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, जिंदगी मेरी मुझे ही प्यारी है। पर कहीं एक आवाज आती है, कह दिल की बात सुन जरा। तू अकेली है मगर तन्हा नहीं, कोई आएगा कि तुझे बता। मैं वो लड़की हूँ जो टूट के भी मुस्कुराना जानती है। आंधियों में भी अपना रास्ता खुद ही ढूंढना जानती है। लाहौर, पाकिस्तान का दिल। ये शहर जितना पुराना था उतना ही नया भी था। मुगल हवेलियों के साए में मॉडर्न कैफेज थे, पुरानी गलियों के पास ग्लास टावर्स थे, और इन सब के बीच करोड़ लोगों की करोड़ कहानियां। अनाया मिर्जा की सुबह शुरू होती थी गुलबर्ग के उस छोटे अपार्टमेंट से, जहां रेंट इतना था कि पॉकेट में हमेशा हिसाब रहता था। लेकिन वो खुश थी, अपनी जिंदगी की कैप्टन थी। अनाया एक ग्राफिक डिजाइनर थी, क्रिएटिव पल्स एजेंसी में। छोटी सा जॉब, लेकिन काम दिल से करती थी। हर प्रोजेक्ट में अपना कुछ डालती थी। बॉस कहते थे अनाया का काम बोलता है, अनाया कहती थी काम ही मेरी बात है। उस दिन उसे एक नया क्लाइंट ब्रीफ मिला, शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी शेख डेवलपर्स। किसी बड़े प्रेजेंटेशन की डिजाइन बनानी थी। अनाया ने ब्रीफ खोला, नाम देखा, अरमान शेख। अरमान शेख, शेख डेवलपर्स का नया सीईओ। बाप तारिक शेख ने कंपनी बनाई थी, लेकिन अरमान ने उसे आसमान तक पहुंचाया। 28 साल में इतना कुछ। लोग कहते थे ये लक है, अरमान कहता था लक के लिए वक्त नहीं। लेकिन जो लोग उसे प्रोफेशनल दायरे में जानते थे, वो एक बात नहीं जानते थे कि इस सब के अंदर एक आदमी था जो थका हुआ था, सिर्फ थका हुआ। अनाया पहली बार शेख टावर्स आई थी क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए। लिफ्ट में अंदर आई, अपना काम देख रही थी। अरमान भी उसी वक्त लिफ्ट में आया। दोनों के दोनों अपने अपने फोन में थे। फिर उस शीशा में एक नजर मिली, 1 सेकंड के लिए। अरमान ने पहली बार किसी के बारे में सोचा, लिफ्ट से निकलने के बाद भी। अनाया ने अपना काम प्रेजेंट किया। अरमान के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स थे सामने। नॉर्मली अनाया का हाथ कांपता था, आज नहीं। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, साइलेंस। फिर अरमान ने कहा एक लफ्ज, इम्प्रेसिव। अनाया ने शुक्रिया कहा, प्रोफेशनल, नॉर्मल। लेकिन लिफ्ट से वापस नीचे जाते हुए वो मुस्कुराते हुए नहीं रह सकती थी। खुद नहीं जानती थी क्यों। इत्तेफाक था या नहीं था, ये तो बता नहीं सकते, लेकिन लाहौर में इत्तेफाकों की कमी नहीं। अरमान ने पूछा, अकेले हैं? अनाया ने कहा, काम है। अरमान ने अपना कॉफी कप टेबल पर रखा, मैं भी काम में हूं। अनाया ने लैपटॉप बंद नहीं की, अरमान ने भी अपना फोन नहीं निकाला, और फिर दोनों बात करते रहे घंटों तक। कोई नहीं जानता था आज रात क्या स्टार्ट हुआ था। अरमान ने पूरी जिंदगी में इतने घंटे किसी के साथ यूं बैठ के नहीं किए थे,
मीटिंग्स में बैठा था, डिनर्स में बैठा था, लेकिन बस बात करना, ये नॉवल था। अनाया ने सोचा, ये बंदा कितना अलग है अकेले में। बोर्डरूम का वो अरमान और ये अरमान, दो अलग लोग लगते हैं। रात के 11 बजे जब कैफे वेटर ने हमारा टाइम हो गया वाली नजर मारी, तब दोनों को एहसास हुआ कि कितना वक्त गुजर गया। पार्किंग तक जाते जाते अरमान ने कहा, कल प्रेजेंटेशंस की डेडलाइन है। अनाया ने कहा, हाँ मुझे पता है। दोनों ने गाड़ियां में बैठ के फोन देखा। दोनों के दोनों एक दूसरे का नंबर सेव किए बैठे थे। फिर मिलते रहे, एक बार कैफे में, एक बार लिबर्टी मार्केट में, एक बार बारिश में कार में ड्राइव करते हुए स्टक हो गए ट्रैफिक में। दोनों बातें करते रहे। इंजन बंद था, रेन ऑन द विंडशील्ड, पूरी दुनिया बाहर थी और दोनों अंदर। अरमान ने पहली बार किसी के साथ वॉक किया बिना किसी एजेंडे के। अनाया ने पहली बार किसी के साथ इतना कंफर्टेबल महसूस किया। दोनों जानते थे कुछ हो रहा है, दोनों डरते भी थे इस कुछ से। अनाया कह रही थी कुछ अपने एक ओल्ड प्रोजेक्ट के बारे में। अरमान सुन रहा था और एक मोमेंट आया जब उसने रियलाइज किया कि वो सिर्फ इस एक की बात सुन सकता है सारी उम्र। डर गया खुद से। अनाया ने उसकी खामोशी में कुछ पढ़ा। दिल ने कुछ कहा जो जुबान तक नहीं आया, लेकिन आ गया था। लाहौर की इन सड़कों पे अब अकेली चलती हूँ। वो मकाम ढूंढ रही हूँ जहाँ तुझसे मिली थी। तेरी खामोशी का बोझ इतना भारी क्यों है, जो बात नहीं कि वो दर्द ज्यादा क्यों देती है। तेरी मैसेजेस देख के फोन लेती हूँ, तेरी आवाज याद करके नींद खो लेती हूँ। इतना तो नहीं था पर अब ज्यादा लग रहा है। तेरे बिना ये शहर खाली सा लग रहा है। क्यों चुप हो गए, क्यों दूर हो गए, क्या हुआ वो रात बारिश में जो था। क्यों चुप हो गए, क्यों दूर हो गए, क्या मुझे गलत लगा जो सच था। अरमान ने अनाया से दूर रहने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों में ही उसने महसूस कर लिया था कि ये लड़की खतरनाक है, उस तरह से खतरनाक जो दिल के लिए होती है। उसके बाप ने सारी जिंदगी एक बात सिखाई थी, फीलिंग्स वीकनेस हैं। बिजनेस में, जिंदगी में फीलिंग्स तुम्हें वल्नरेबल करती हैं। अरमान ने यह सीधा माना था आज तक, लेकिन आज पहली बार वो अपने बाप की बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था। जुबैर, जो अरमान का दोस्त कहलाता था, वो भी अनाया को जानता था। एक डिजाइन इवेंट में एक बार मिला था उससे, और अनाया ने वो दूर रखा था जिस तरह वो सारी गलत चीजें रखती थी, दूर। जुबैर ने तारिक शेख के सामने कुछ वो बोला जो सच नहीं था, लेकिन इतने सलीके से बोला कि सच लगा, और तारिक शेख ने अपने बेटे को फोन किया। तारिक शेख ने एक बात कही जो अरमान के पीठों से चुरी की तरह गुजरी। एक डिजाइनर लड़की शेख नाम के साथ, तुम जानते हो ये क्या होगा। ये कंपनी, ये नाम, ये उस वक्त बना जब मैंने अपनी जिंदगी डाल दी थी। 1 घंटे में ये सब खत्म हो सकता है। अरमान ने फोन रखा और उस रात पहली बार अपनी जिंदगी में वो रोया, अकेले, किसी के बिना। अनाया ने अपने आप को काम में डुबा लिया, नए प्रोजेक्ट्स लिए, सना के साथ आउटिंग्स किए, एक गैलरी शो में अपना काम लगाया। वो ठीक हो रही थी, या ठीक होने की कोशिश कर रही थी, जो अलग चीज है। फिर उस रात गैलरी में दरवाजा खुला और अरमान अंदर आया। अनाया, अरमान, सिर्फ नाम, 2 नाम, और उनके बीच हफ्तों की खामोशी, अनसेड लफ्ज, और वो सब जो दोनों जानते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे।
अनाया ने पहले बात की, ये मेरी गैलरी शो है, तुम यहाँ क्यों हो? अरमान ने इतना कहा, तुम्हारा काम देखने नहीं आया। पर दिल ने सिर्फ एक सच कहा, तेरे बगैर मेरा होना कुछ भी नहीं। आज तेरा दरवाजा खटकाऊंगा, सरदार नहीं सिर्फ इंसान बन के आऊंगा। जो कहना था सब कह जाऊंगा, तेरे हाथ में अपना हाथ रख जाऊंगा। अनाया सुन ले मेरी बात, तेरी याद में टूट गया हूँ मैं। अनाया अब नहीं छुपाऊंगा, तेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। अरमान ने सब कुछ कहा, बाप की बात, जुबैर की बात, खुद से डरना, कमजोर ना दिखने की कोशिश, और फिर वो बात जो सबसे बड़ी थी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। ये सच है, मैंने ये नहीं चाहिए था, ये भी सच है। अनाया कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, अरमान तुम सीईओ ही रहो या सब कुछ छोड़ दो, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, सच। वो मैं दे सकता हूं, अरमान ने कहा, रोज, हमेशा। अरमान ने अपने बाप से सिर्फ एक चीज मांगी जिंदगी में, अपनी मर्जी से जीने की इजाजत। तारिक शेख को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ने चैलेंज किया था, और वो कोई और नहीं था, अपना बेटा था, जिस बेटे पे उसने फख्र किया था। कुछ देरों की खामोशी के बाद तारिक ने कहा, लाओ उसे, मुझे मिलना है। अनाया ने तारिक शेख के सामने वो किया जो कोई नहीं करता था, सीधा बोला, अंकल मैं नहीं आया हूं कोई डील करने, मैं आया हूं एक बात पूछने। अरमान ने आपके लिए सब कुछ दिया है, आपने उसे क्या दिया है? पूरी मेज पे खामोशी आ गई। तारिक शेख ने बेटी के चेहरा देखा, और पहली बार किसी के चेहरे में वो चीज देखी जो उनकी अपनी कंपनी की किसी भी एसेट में नहीं थी, असली हिम्मत। लाहौर में इस तरह भी होता है। दोनों ने सोचा नहीं था, लेकिन दोनों ने मान लिया। अरमान ने अपने बाप से कंपनी नहीं छोड़ी, बाप ने भी मान लिया, शायद पहली बार अपनी जिंदगी में, कि कुछ चीजें होती हैं जो बैलेंस शीट्स पे नहीं होती, लेकिन होती जरूर हैं। अरमान ने जो कहा वो किसी सीईओ ने नहीं कहा था, एक इंसान ने कहा था, तुमने मुझे मुझसे मिलवाया, ये ठीक नहीं था, वरना मैं जानता हूं, और ये सब, ये शहर, ये जिंदगी मुझे सिर्फ तब समझ आता है जब तुम साथ हो। अनाया ने हाँ कही, अंसू में, हंसी में, दोनों में। लाहौर की इन सड़कों ने हजारों कहानियां देखी हैं, मोहब्बत की, जुदाई की, वापस मिलने की। अरमान ने ये शहर अपनी जमीन समझा था, अपनी प्रॉपर्टी। अनाया ने उसे सिखाया कि ये शहर सबका है, और तुम तभी इस शहर के हो जाते हो जब इस शहर में कोई तुम्हारा हो। दिल का रिश्ता, एक अनोखी प्रेम कहानी, खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ। अपनी है ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, जिंदगी मेरी मुझे ही प्यारी